ओके शुभराष्ट्र, आप शांत रहिएगा। मुझे कोई आप जानते हो अमीर जी, आप जानते हो आपके शो में आती हूँ, मुझे पर्सनल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं होती हूँ, लेकिन इन्होंने बदतमीज प्रवक्ता कहा तो इनका जवाब मैं इन्हीं की बदतमीजी भाषा में देना चाहूंगी। सेल्फ क्लेम्ड इंडिपेंडेंट बुद्धिमान जो बैठती है ना, इनके हस्बैंड काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनकी गवर्नमेंट बनवाने के लिए, और ये भी उनको हस्बैंड क्या करते हैं वो विषय नहीं है मेरी चर्चा का। हो जाती है, बीजेपी पर उंगली नहीं उठता है उनका, इनका उंगली हमेशा आरजेडी पर उठता है और कहती है कि मैं 20 साल से बिहार ही नहीं गई क्योंकि वहां पर क्राइम इतना ज्यादा है, और मैडम को ये नहीं मालूम है कि 20 साल से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है। प्लीज मैडम ये द शुभराष्ट्र शो नहीं है, ये शुभराष्ट्र शो नहीं है मैडम। कौन रोक देगा मुझे? ये शुभराष्ट्र शो नहीं है। उनके हस्बैंड क्या करते हैं, उनके पिताजी क्या करते हैं, उनकी माताजी क्या, इसको देश से क्या लेना देना? किसी के हस्बैंड कुछ भी कर सकते हैं, उनके विचार क्या कुछ भी हो सकते हैं। दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिया, नहीं लेना देना है। ये कमाल की बात है, उनके हस्बैंड क्या करते हैं ये विषय नहीं है मैडम मेरी चर्चा का। मेरा मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अपनी पार्टी की परिपक्व प्रवक्ता है और शुभराष्ट्र भी सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप भी सम्मानित प्रवक्ता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी की। मेरा निवेदन है कि आप दोनों मैच्योरली इस डिबेट को करिए। मेरा बस ये रिक्वेस्ट है, शुभराष्ट्र जी के हस्बैंड क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, फादर साहब क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, वो विषय नहीं है मेरी चर्चा का। देखिए एक लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है, कोर्ट में वकील साहब हंस रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की आज कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्केथिंग है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए स्पेस भी है आज, और व्यूअर भी नहीं हमारा देखना चाहेगा ये सब कुछ। आनंद दुबे बदलापुर हो या फिर कलकत्ता हो, बदलापुर को लेकर आज हाईकोर्ट ने स्ट्रांग टिप्पणियां करी है महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता को लेकर स्ट्रांग टिप्पणियां करी है। और वहां पर इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता कपिल सिब्बल जो बतौर वकील वहां मौजूद थे, वो मुस्कुरा रहे थे जब अटॉर्नी जनरल ने तुषार मेहता साहब ने उनको टोका कि ये इतने जघन्य अपराध पर हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब वो रुके, और ये ऑन रिकॉर्ड है सारा। अमीश भाई नहीं, सही बात है। अमीश भाई नमस्ते। किसी को भी ऐसे संवेदनशील मामले पर ऐसा चरित्र नहीं दिखाना चाहिए कि जिससे लोग उस पर उंगली उठाएं, आपत्ति करें। देखिए महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, चाहे वामन महात्रे हों और चाहे इनके विधायक हों और चाहे स्वयं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हों। मुख्यमंत्री कहते कहते तो यहां तक कह गए कि ऐसे जघन्य अपराध कुछ महीने पहले भी हुए थे, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, अपराधी को हमने फांसी दे दिया। कहां फांसी हो गई? जब किसी राज्य में फांसी होती है किसी भी अपराधी को तो उसकी जानकारी सबके पास होती है। मतलब अपनी छवि को सुधारने में इतनी जुमलेबाजी कर दो कि झूठ के पुलंदे बांट दो। कहना यह चाहिए कि हमारे राज्य में या किसी राज्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर हुई भी है तो कठोर से कठोर कानून लाके अपराधी को जल्द से जल्द हम सजा दिलाएंगे, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। तुरंत पुलिस कमिश्नर को निलंबित कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को दोषी मान रहे हैं, स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहे हैं। ये सारी चीजें जनता समझ सकती है कि बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नेता अमित मालविया ने ट्वीट करके कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटा देना चाहिए, वो पत्रकारों को धमकाने का काम कर रहे हैं इस पूरे विषय के ऊपर। प्रियंका टिबरेवाला क्यों डिमांड कर रहे हैं आप कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाने की, और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का भी आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये स्टेप आज ही ले लेना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को इस पर जरूर कुछ ना कुछ डिसीजन देना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी का कहना नहीं है। आपने देखा होगा जो सुखेंदु शेखर रॉय जो टीएमसी के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, जब उन्होंने अपनी बात कही थी तो उनको धमकियों का फोन आया, पुलिस ने उनके अगेंस्ट में जो है वारंट इशू कर दिया था और उनको जाकर के बेल लेनी पड़ी थी। तो ये सब कुछ जो है ये पुलिस अपने एक अम्ब्रेला के अंदर कर रही है, और ये सब कुछ डायरेक्शन जो है वो पूरा का पूरा जो है ममता बनर्जी के ऑफिस से पास हो रहा है। हर एक आदमी जो इस पर आवाज उठा रहा है, जो सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहा है, उसके अगेंस्ट वारंट इशू हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि दुहाई दी जाती थी, सोशल मीडिया पे कोई पत्रकार अगर लिख रहा है तो उस पर कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। आपके सांसद तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, ट्विटर पे उन्होंने टाइमलाइन में डाला हुआ है कि कार्रवाई करिए इनके ऊपर। क्यों जी? देखिए अमीश, नागरिक घोष क्यों? जब वो पत्रकार थी तो नहीं लिखती थी क्या? उन पे कार्रवाई होती थी? अमीश जी, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, जब सवाल
आ जाती है अफवाहों की। अफवाहों का बाजार गर्म है पिछले 9-10 दिन से, और जब काउंसिल जो है इनके तरफ से खड़े हुए, उन्होंने जब फिर से जिक्र कर दिया 150 ग्राम सीमेंट का, तो खुद चीफ जस्टिस ने बोला 150 ग्राम सीमेंट को लेकर के कि आप जो है सोशल मीडिया के न्यूज पे ना जाइए, प्राइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने है, तो अफवाहों से बचना चाहिए। दूसरी बात नहीं, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। दूसरी बात ये, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं कि आपकी पुलिस ने उनके अगेंस्ट वारंट इशू किया, उनको जाकर के बेल लेनी पड़ी, आपने उनको अरेस्ट करना है। मैं बात कंप्लीट नहीं किया, किसी के बीच में नहीं बोले, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, ब्रेक के बाद उस खबर पे आता हूं।